अगर आप लोग भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और हर दिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं या उससे भी ज्यादा, बट फिर भी आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि तैयारी करते समय कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आप लोग करते हैं और जिन्हें नहीं करनी है। हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर एक नर्सिंग एस्पिरेंट करता है, जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो है बेटा सिर्फ पढ़ना बट नो प्रैक्टिस करना। मैं हर बार मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूँ, चाहे वो ऐप वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे वो वाईटी वाले स्टूडेंट्स हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना होता है, हमें ये देखना होता है कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो थ्योरी के साथ साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है अब आगे से। सेकेंड, टू मेनी रिसोर्सेज। अब आप लोग क्या करते हो कि मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही है, ठीक है, आप लोग की अपनी रौनक मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही है, बट फिर भी वो एक दिमाग में कीड़ा रहता है ना, सिलेक्शन लेना है, वो भी वहाँ से भी पढ़ लेते हैं, वो वाली बुक भी पढ़ लेते हैं। बहुत बार मेरे खुद के आप स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं मैम एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक देखें। तो बेटा आपको उत्कर्ष के अंदर फुल फ्रेश एक परोसी हुई थाली आप लोगों को दी जा रही है। 1000 जगह नहीं दौड़ना है, एक ही रिसोर्स को पकड़ करके रखना है। चाहे मैं नहीं कह रही हूं कि मुझसे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट कंप्लीटली वहां से पढ़ो, इधर उधर मत भागो। हाँ, रेफरेंस देख सकते हो, बट सिर्फ एक रिसोर्सेज को एक टाइम पर 10 बार पढ़ो, न कि एक टाइम पर 10 अलग अलग रिसोर्सेज को। तो आपकी तैयारी यकीन मानो बच्चों बहुत अच्छे से हो सकती है। तो ये गलती आगे से नहीं करना है। अब बहुत बार बच्चे होते हैं कि यार पढ़ लेते हैं, देखा जाएगा, एग्जाम के टाइम पर रिविजन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। हर रिवीजन, अब आप लोग सोचो कि यार एग्जाम के टाइम पर आप लोग बायो का भी रिवीजन कर लोगे, फिजिक्स का भी कर लोगे, केमिस्ट्री का भी कर लोगे, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग रिवीजन करो हर वीक, हर मंथ, हर 2 महीने में से एक बार। जितना पढ़ लिया उसको बार बार पढ़ो, तभी तो आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये गलती भी आगे से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट देना बट नो एनालिसिस करना। अब यार देखो, टेस्ट तो सभी लोग देते ही है ना। मान लीजिए कि मैंने 15 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, आउट ऑफ 15 मेरे नंबर आ गए 10, बट उन 5 क्वेश्चंस का क्या जो शायद मेरे गलत हो गए या फिर मैंने छोड़ दिए। हम खुश तो हो गए कि यार 10 सही हो गए हैं, बट 5 वो गलत क्वेश्चन हुए, या फिर 5 जो आप लोग अनअटेम्प्टेड रख करके आए हो, क्या आप उनको वापस से उठा करके देखते हो? क्या आप उनका एनालिसिस करते हो कि क्यों मुझे ये नहीं आए, क्यों मुझसे ये गलत हो गए? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहीं से हमें हमारी गलतियां पता चलती हैं कि कौन सा पॉइंट, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दो, उसके ऊपर ज़्यादा काम करो। तो ये गलती आगे से मत करना। अब आ जाता है वीक टॉपिक को अवॉइड करना। हम बार बार वही टॉपिक पढ़ते हैं जो हमें अच्छे से आता है, उसको ही हम लोग रिवाइज करते रहते हैं, उसको ही हम लोग अपना सारा समय देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। हमें वीक टॉपिक को, यानी कि ऐसा टॉपिक जो हमें नहीं आता है, जिससे हम लोग डरते हैं, उसे तो सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि जब तक डर खत्म नहीं करोगे तब तक आगे आसानी से नहीं बढ़ पाओगे। तो ये रिपीट नहीं करनी है गलती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंसिस्टेंसी इज मोर देन मोटिवेशन। ये हमेशा याद रखना बेटा, ये गलती नहीं है, ये रौनक मैम का मंत्र है। आप लोग क्या करते हो, मोटिवेशन को पहले रखते हो, कंसिस्टेंसी को बाद में रखते हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बस मैं इस सिंबल को यहां से हटा देती हूँ, जो आप गलती करते हो ना वो वाली। आप लोग पता है क्या करते हो, ये करते हो, जबकि ये नहीं करना है। आप लोगों को निरंतरता को आगे रखना है, मोटिवेशन को बाद में। आप लोग पता है क्या करते हो, और या फिर बाकी वाले नर्सिंग एस्पिरेंट्स भी ऐसा करते हैं, या फिर कोई दूसरी कंपटीशन एग्जाम देने वाले भी करते हैं। कोई आएगा, सुना करके जाएगा, मोटिवेट करके जाएगा, बस 2-4 दिन के लिए मोटिवेट हो जाओगे, फिर क्या वो की वही बात। ऐसे नहीं है, हमें हर रोज पढ़ना है, निरंतर रूप से पढ़ना है। चाहे 2 घंटे ही पढ़ो यार, बट हर रोज आप लोगों को 2 घंटे निकालना है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन आपने 10 घंटे बैठ के पढ़ाई कर ली और अगले दिन आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नहीं, ये कभी भी वर्कआउट नहीं करेगा। और अगर आप लोग और भी ज़्यादा बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा उत्कर्ष ऐप के साथ में, क्योंकि उत्कर्ष में चल रहा है आज़ादी महोत्सव। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ 21 अगस्त तक ही इसका लाभ आप लोग उठा सकते हो। इस ऑफर में आप लोगों को मिलने वाला है 3 टाइम्स ऑफर, मतलब 3 गुना खुशियाँ।
3 गुना ऑफर। क्या क्या मिलने वाला है इसके अंदर? तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर जो उत्कर्ष ऐप पर उपलब्ध है उस पर अप टू 90% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जी हाँ बच्चों, साथ ही साथ 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप लोग NG13 कूपन कोड लगाते हैं तो। और इसके अलावा अप टू 100% रिवॉर्ड कॉइन्स जो कि सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष ऐप पर मिलेगा। 1 रिवॉर्ड कॉइन इज इक्वल्स टू 1। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग अपने पहले से ही खरीदे हुए कोर्स की वैलिडिटी एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग एक्स्ट्रा 13% ऑफ भी आप लोगों को मिल सकता है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर आप लोग मंजिल 2.0 के अंदर इनरोल होना चाहते हैं और यूपीसी नेट, RUHS, एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड और प्राइम कोर्स दोनों ही अवेलेबल हैं रिस्पेक्टिव प्राइजेस के अंदर, दैट इज 1000 एंड 2000। साथ ही साथ अगर आप लोग मंजिल 1.0 बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं RUHS, एम्स, यूपीसी नेट, MPP, NST, BCEC, CGDME, UHSR, HNBU, MU या फिर JCE, CEB और AMRU जैसे एग्जामिनेशन की, तो आप लोगों के लिए प्राइम बैच भी है और स्टैंडर्ड बैच भी है। प्राइस इसकी रहने वाली है 1000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। वहीं अगर आप लोग सभी ऑनलाइन कोर्सेज का, मतलब अगर आप लोग एम्स भी देना चाहते हैं, RUHS भी देना चाहते हैं, यूपीसी नेट भी देना चाहते हैं और सबकी तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो रामबाण 1.0 के शानदार रिजल्ट के बाद में अब आ चुका है रामबाण 2.0 जिसमें सभी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाएगी। स्टैंडर्ड कोर्स और प्राइम कोर्स अवेलेबल है विद द प्राइजेस 2000 एंड 3500 रिस्पेक्टिवली। साथ ही साथ हमारा सबसे ज्यादा सोल्ड आउट होने वाला मास्टर पास, इसमें आप लोगों को ऑफर प्राइस मिल रही है 2000 रुपीज। तो आज ही अपनी तैयारी के अंदर 4 चांद लगाइए, जुड़िए उत्कर्ष क्लासेस के साथ में और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाइए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।